हालेलुया। कितने लोग बड़े खुश हैं, उत्साहित हैं कि प्रभु हमें नया साल देने और एक साल देने जा रहा है। हालेलुया। 2023 हमारे लिए कुछ लोगों के लिए हो सके निराशा का साल होगा, कुछ लोगों के लिए अच्छाई का साल होगा। मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि हम सबों को परमेश्वर ने 2023 जनवरी 1 तारीख से लेके दिसंबर तक हम सबों को संभाला। कितने लोगों को संभाला है? सहायता किया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया। 2023 हमारे लिए भी, कलीसिया के लिए, हम सबों के लिए आशीष का साल रहा है। हालेलुया। हर कुछ भाई बहन या हम सबों के कई बार दुख में भी हम लोग गुजरे, कई बार बीमार में, परेशानी में भी हम गुजरे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हर समय हमें मदद किया है, हर समय हमारे साथ रहा है। दुख में, कमी में, घटी में और जो है परेशानियों में, निंदा में भी परमेश्वर हमारे साथ रहा। और 2023 का दिसंबर 31 तारीख में इस आखिरी दिन में परमेश्वर ने हमें लेके आया कि उसके चरणों में और भी हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके। सबकी मुझे विश्वास है कि 2023 में भी सबके लिए परमेश्वर ने गवाही दिया है। कितने लोगों के पास गवाही है? हाथ उठाइए। मेरे लिए, हमारे लिए भी गवाही है। हमें परमेश्वर ने सबसे बड़ी गवाही तो जीवन दिया। हालेलुया। कितने लोग संसार से गुजर गए लेकिन परमेश्वर हमें जीवित रखा है। कितने लोग आज हॉस्पिटल, बीमार में, परेशान में है, लेकिन 2000 में हमें फले चुके रखा है। कितने लोग आज भटक रहे हैं दुनिया में, लेकिन प्रभु ने हमें उसके उपस्थिति में चला रहा है। कितने लोग और संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु ने हमें जीवन देकर, अच्छा स्वस्थ देकर चलाया है। तो आप कितना धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु, मैं कितना धन्यवाद देता हूँ। कितने लोगों ने एक्सीडेंट में मर गए, कितने लोग यात्रा में मर गए, कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितने लोग आज ये अलग अलग परेशानी से गुजर गए, कितने लोग सुसाइड, आत्महत्या करके चले गए, लेकिन मेरा प्रभु ऐसा होने मेरे साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ वो रहा, 2023 में रहा और 2024 में उससे बढ़कर मेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। कितने लोग अब विश्वास करते हैं कि 2023 से बढ़कर 2024 में मेरे लिए करने वाला है? बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया।
हालेलुया का मतलब समझ में आ रहा है? स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति करना कितना अच्छा है, परमेश्वर की बड़ाई करना कितना भला है। दुनिया की स्तुति तो करते हैं जब कई बार मैं देखता हूँ अवार्ड फंक्शन या जो है कभी कभी अवार्ड स्कूल में हो या दुनिया में हो तो लोगों को प्राइज मिलती है तो लोग इतना ताली बजाते हैं, तारीफ करते हैं, लोगों को इतना तारीफ करते हैं। लेकिन प्रभु के पास जब आते हैं तो कितना अधिक हमें उसकी स्तुति और तारीफ करना चाहिए। हालेलुया। लोगों के लिए तारीफ आप करते हैं, प्रभु के लिए कितना अधिक करना चाहिए जो हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। तो हमारे जीवन में प्रभु ने 2023 में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं और आगे भी हमारे लिए करेंगे। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है कि 2024 मैं तुम्हारे लिए मैं मिराकल्स करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मिराकल्स आश्चर्य कर्म को करूंगा। हालेलुया। उसके लिए तुम तैयार हो जाओ क्योंकि 2024 जो है एक विशेष साल हमारे लिए होने वाला है। आमीन। हालेलुया। 2023 सत्ताओं के बीच में 2023 में हमारे मंत्रियों के बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। हमारे देश में काम कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए आप विश्वास हमें ये करना है कि 2024 इससे बढ़कर बड़ा काम हो रहा है। हालेलुया। तो जब मैं विश्वास करता हूं तो मेरे लिए होता है, आप विश्वास करें आपके लिए भी होगा। हालेलुया। तो आपके और मेरे लिए आज विशेष दिन है और विशेष दिन में परमेश्वर हमको विशेष वचन भी देने वाला है। नए साल में नया वचन को हमें दे रहा है। भजन संहिता 65 में आएंगे और 11 पद को पढ़ेंगे। वैसे तो पूरे भजन संहिता आज है इस नया साल के लिए हमें दिया गया है और प्रभु का आत्मा हमें इस भजन संहिता की ओर लेके जाना चाहता है। पूरे आज है साल हमें इस नए साल के इस भजन संहिता को देना चाहता है। तो आप पढ़िए इस जो है 65 भजन संहिता 65 का 11 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। आगे अपनी भलाई से भरे हुए फर्श पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वचन को जब परमेश्वर की आत्मा मुझे दिया तो मैंने समझ लिया कि परमेश्वर इस साल जो है हमारे लिए मुकुट पहनाने वाला है। हालेलुया। हमें अल्लाह जूता मिले ना मिले लेकिन मुकुट तो जरूर मिलेगा। हमें नीचे कुछ मिले ना मिले ऊपर की ओर तो आपको चढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और आप 2024 में डबल कदम बढ़ाएंगे, 2 गुना आशीष से भरेंगे, 2 4 हो जाएगा आपके जीवन में और आपके जीवन में स्वर्गीय आशीष बना रहेगा। इस वचन को आप विश्वास कर लीजिए क्योंकि इस वचन में कहता है कि अपने भलाई से भरे हुए वर्ष, अपने भलाई से वर्ष में द क्राउन द ईयर, यू क्राउन द ईयर विथ योर गुडनेस, यू क्राउन द ईयर विथ योर गुडनेस एंड योर पाथ्स राइट ड्रीम्स विथ अबाउंडेंस। इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर कि आपके मार्गों में बहुत भरपूरी रहेगा। क्राउन विथ यू, आपको क्या मुकुट देगा? भलाई का मुकुट देगा, आपको जीवन में अनुग्रह का मुकुट देगा, आपके जीवन में क्राउन आने वाला है। कितने लोग क्राउन के बारे में जानते हैं? कितने लोग क्राउन के बारे में जानते हैं? क्राउन, ये क्राउन कौन पहनता है? राजा लोग पहनते हैं। कौन पहनते हैं? क्राउन कौन पहनते हैं? ये क्राउन जो है राजा लोग पहनते हैं। ये क्राउन जो है और ये राजा महाराजा को पहनाया जाता है। हम अगर यीशु मसीह में राज पुरोहित है, हम यीशु मसीह में अगर हमारा राजा का बेटा है तो परमेश्वर का अनुग्रह का मुकुट हमारे साथ है। हाँ, मैं अगर विश्वास करता हूँ मेरा राजा प्रभु यीशु मसीह है और मुझे राज पुरोहित बना दिया है, पवित्र समाज में मुझे ले लिया है, मुझे परमेश्वर का बेटा बना दिया है, मेरा यीशु राजा है, तो मुझे इस नए साल में ये मुकुट भी पहनाएगा। हालेलुया। ये आपका और मेरा विश्वास होना है। देखिए यहाँ लिखा है, हाँ, वर्ष में पहनाएगा।
आपको वर्ष में पहनाएगा, तो अपनी भलाई के वर्ष में ताज पहनाता है वर्ष, तो ये भलाई का वर्ष है, ये आपके लिए अनुग्रह का वर्ष है। हमारा सर्मन में देखिए, परमेश्वर गॉड्स फेवर अपॉन द ईयर, गॉड्स फेवर, गॉड्स क्राउड थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर पूरे साल भर हमारे साथ रहेगा। मेरे प्यारों, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस वचन से क्या कहता है कि जब जब परमेश्वर के लोग स्तुति करेंगे, 65 भजन संहिता का 1, 2, 3 पद में देखिए, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर मुकुट को देना चाहता है, हमारे जीवन में भलाई को दिखाना चाहता है, और हमारे मार्गों में जो जनवरी 1 तारीख से शुरू होकर दिसंबर और 31 तारीख तक 2024 में हम चलने वाले हैं, उसमें अगर हमारे लिए परमेश्वर मुकुट और भलाई और उत्तम उत्तम पदार्थ अगर बनाना है, तो परमेश्वर का भजन संहिता में परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, ये परमेश्वर सिय्योन में तेरी बात जो होती है, तेरे लिए मन्नतें पूरी हो जाएगी। हे परमेश्वर, तो प्रार्थना को सुनने वाला है और मेरे अपराधों को, पापों को मिटा देगा। मेरे पापों को, अपराधों को मिटाकर मेरे लिए भलाई का मुकुट को पहनाएगा, मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी और मेरे लिए अच्छाई होना शुरू होगा। हालेलुया। और रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 28 कहता है, जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। भलाई को आप देखेंगे, गुडनेस को देखेंगे, क्योंकि आप स्तुति के लिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर सिय्योन में स्तुति की तेरी बाट जोती है, मन्नतें, प्रार्थनाएं पूरी की जाएगी, अधर्म और अपराध तेरे जीवन से मिटा डालेंगे और तू धन्य कहलाएगा, जिसको हे परमेश्वर से चुनकर अपने आंगन में ले आया है, अपने आंगन में ले आया है, जिसको आपने चुना और आंगन में ले आया है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन में अर्थात तेरे पवित्र मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। कितने आप विश्वास करते हैं? जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, वे लोग उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे। जो कोई पुराने नियम में आउटर कोर्ट और होलीनेस उस होली प्लेस में आते थे, आउटर कोर्ट बाहरी जगह जहां पर बलि चढ़ाया जाता था, उसके बाद पवित्र स्थान है, उसके बाद अति पवित्र स्थान है। जब जब परमेश्वर के आंगनों में आते हैं और वहां पर उत्तम वस्तु परमेश्वर देने वाला है, इसीलिए यहाँ पर कहता है, धन्य है वे जो आत्मिक चीजों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। वो इसीलिए स्तुति भी तेरी बात होती है परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाला आप है, अधर्म और अपराधों को मिटाने वाले भी आप हैं, और धन्य है वे जो आपके नाम से बुलाए गए हैं, आपके नाम से चुने गए हैं। 2024 में आपके भवन में, तेरे पवित्र मंदिर में उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। नहीं तो आप 2023 के समान बोलेंगे, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे मेरे परिवार में हो नहीं रहा है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये 2023 का अनुभव होगा, लेकिन 2024 आपका साल बदलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा, जो इस वचन को विश्वास कर लिया है, जो इस वचन पर भरोसा रख लिया है, जो आत्मिक चीजों के लिए आगे बढ़ गया है, जो बोला कि मेरी आत्मा जैसे प्रस्पर कर रहा है, जो मैं परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के पीछे चल रहा हूं, तो सारी वस्तुएं भी मेरे पीछे आना शुरू करेगा। और जब मैं परमेश्वर की आत्मा में बढ़ रहा हूं, स्तुति, प्रार्थना, आराधना और पाप की सेवा और उसके आंगनों में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो परमेश्वर मेरे लिए क्राउन रखा है, मेरे लिए परमेश्वर मुकुट रखा है, और वो मुकुट ये अनुग्रह का मुकुट है। अनुग्रह का मुकुट साल भर मेरे लिए रख लिया है। क्या कहा है? भलाई के भरे वर्ष में, पूरे वर्ष में तूने मानो मुकुट रख दिया है। पूरे 2024 में मुझे परमेश्वर क्राउन मेरे लिए रखा है। इसका मतलब है ऊपर में आशीष लेके जाने वाला है, अनुग्रह में बढ़ाने वाला है, और आपके जीवन में भरपूरी से भर देने वाला है।
कल क्राउन का मतलब आप जानते हैं, क्राउन जो है राजा लोग पहनते हैं। बाइबल में क्राउन के बारे में, मुकुट के बारे में बहुत जगह लिखा गया है। पौलुस कहता है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि धार्मिकता का मुकुट मैं तुम्हें दूंगा। और ये याकूब कहता है, जेम्स कहता है जीवन का मुकुट तेरे साथ होगी। प्रकाशित वाक्य कहता है जीवन का मुकुट को जी पाएगा। और बाइबल कहती है कि महिमा का मुकुट है हमारे लिए, नाम उठाने वाले मुकुट है हमारे लिए। ये सारी मुकुट जो है परमेश्वर कहता है, ये मुकुट को इसलिए दिया जाता है, ये मुकुट आशीष के रूप में दिया जाता है, एक रिजल्ट के रूप में दिया जाता है, प्रतिफल में रूप में दिया जाता है। अगर परमेश्वर के लोग स्तुति, प्रार्थना और आराधना और उसके वचन, उसके चरणों में अगर आगे बढ़े तो आपका क्राउन कोई नहीं छीन सकता है। आपका मुकुट, आपका भलाई, आपका अनुग्रह का मुकुट को कोई नहीं ले सकता है। आपके लिए रखा है 2024 में, और वो मुकुट आप अनुभव करेंगे, वो रिजल्ट को अनुभव करेंगे, वो भलाई को अनुभव करेंगे। और इसके लिए आप धन्यवाद करें। आइए ताली बजाकर धन्यवाद करें और बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ 2024 मेरे भलाई का मुकुट आने वाला है, भलाई का मुकुट आने वाला है। इसलिए मैं आज ये परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। जब आत्मिक चीजों को आगे रखेंगे, पहला यूहन्ना कहता है, मैं इसको थोड़ा टच करूंगा, आत्मिक चीजों को, पहला यूहन्ना नहीं है, तीसरा यूहन्ना 2 पद में हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है कि जब आप आत्मिक उन्नति करते जाएंगे, जब आप आत्मिक उन्नति करते जाएंगे, तब तक आपके जीवन में क्या आएगा? आपके जीवन में शारीरिक और भलाई भी आने लगेंगे। इस वचनों को देखिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर तरफ से सफल और समृद्ध हो, शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य में रहें, जैसे मैं जानता हूं कि आपकी आत्मा आत्मिक रूप से भी आप समृद्धि होते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ बाइबल कह रही है और विस्तार रूप से कह रही है, जैसे आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, जैसे आप स्तुति और आराधना प्रार्थना में बढ़ेंगे, जैसे आप वचन में बढ़ेंगे, जैसे आप विश्वास में बढ़ते हैं, जैसे आप अनुग्रह में बढ़ते हैं, जैसे आप परमेश्वर का प्रेम में बढ़ते हैं, जैसे उसके भलाई में बढ़ते हैं, जैसे आत्मिक में पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, जैसे उसके अनुग्रह में बढ़ते हैं, और जैसे नॉलेज में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपके शरीर में भी चंगाई होता रहेगा, आपके कामों में सफलता आती रहेगी, आपके किचन में, आपके फाइनेंस में भरपूरी आने लगेंगे। परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया है, आपके 2024 में आपके अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। हालेलुया। आपकी मेहनत की कमाई को कोई नहीं खाएगा, आप लोग आपके परिवार के साथ खाएंगे। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दुनिया के लोग नहीं है कि आपकी भलाई को, आपकी समृद्धि को, आपकी सफलता को चुरा सकता है। आप अगर आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो आपके लिए परमेश्वर भलाई का वर्ष ठहरा दिया है। और इसीलिए याद रखिए, जब आप आत्मिक रूप से बढ़ना शुरू करेंगे, बाइबल कहती है आपका बाकी चीजों में भी शारीरिक रूप से आप चंगाई पाते रहेंगे। लिखा है शरीर रूप में से अच्छे स्वस्थ में रहेंगे, उसके साथ साथ आपका जीवन में सफलता भी आएगी, आपके जीवन में प्रॉस्परस भी होंगे, समृद्धि भी होंगे, क्योंकि आपने आत्मिक चीजों को, यीशु मसीह को पहला स्थान देने के लिए आपने निर्णय ले लिया है। दुनिया की चीजें आएगा चला जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो इन आत्मिक चीजों को अपने मन में रखें और इस वचनों को हम लौट के आएंगे और जल्दी जाकर हम बंद करेंगे। आपने भलाई के खड़े हुए वर्ष पर, आपने भलाई के वर्ष पर, आपने भलाई के बने हुए वर्ष पर देखिए, परमेश्वर आपको भलाई देगा। पहला हमने देखा ताज पहनाएगा, दूसरा आपको भलाई के बारे में देखिए, गुडनेस के बारे में हम देख सकते हैं, भलाई के बारे में हम देख सकते हैं। भजन संहिता 84 में 11 पद में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनमें कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा।
देखिए, आप अगर परमेश्वर के लिए अच्छे सीधे चाल चलते हैं तो आपके लिए और मेरे लिए अच्छी वस्तु परमेश्वर कभी नहीं रखेगा, हर समय आपके जीवन में देगा। हर समय परमेश्वर आपके लिए भलाई करता जाएगा, आपके लिए अच्छाई करेगा। भजन संहिता 34 का पढ़ेंगे 8, 9, 10 पदों में। यहोवा के परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य है वो पुरुष जिसकी शरण लेता है। ये यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसको की घटी नहीं होती, किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु वो भी भूखे रह जाएंगे। परंतु जो यहोवा के खोजिए हैं, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। देखिए, यहाँ जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, दुबले पतले मतलब जो है और सूख सकते, परेशान होते हैं। ये सिंह जो है, जवान सिंह जो है, जंगल का राजा है, वो भी भूखा रह सकता है। लेकिन यहोवा के खोजियों को, यहोवा के डरुओं को, यहोवा के भय मानने वालों को वो भला परमेश्वर कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगी। हम कोई वस्तु के पीछे नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हम यहोवा के पीछे चलेंगे, यहोवा को खोजने लगेंगे। जब जब यहोवा को ढूंढने लगेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देने लगेंगे, तब तक आपके जीवन में भली वस्तु की घटी नहीं होगी, आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी, मेरे पैरों कोई कमी नहीं होगी। आपका आज हम पढ़े हैं, बाइबल में पढ़े हैं, आपका ना तेल खत्म होगा, ना आपका भंडार में खत्म होगी, ना आपका अकाउंट खत्म होगा, क्योंकि आप जो है परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं। इसलिए नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय का 5 पद में वहां कहा है, 5 पद से नीचे नीति वचन 3 अध्याय का 5, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको प्रार्थना करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरा हड्डियां हुश रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपने भूमत की सारी उपज देकर यहोवा की आदर करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंड में नया दाखमोद उमड़ता रहेगा। मेरे प्यारे, आपका खत्ते भरे पूरे रहेंगे, आपके भंडार में कभी भी कमी नहीं होगा, आपकी किचन कभी खाली नहीं होगा, आपका तेल कभी खत्म नहीं होगा, आपका चावल दाल कभी खत्म नहीं होगा। रोज खत्म होने से पहले ही कर देगा उसने आपको, और आपके नया दाखमोद उमड़ता रहेगा, आपका तेल बहता रहेगा, आपका तेल कभी खत्म नहीं होगी, अभिषेक का तेल कभी खत्म नहीं होगी। तो याद रखिए, वो शरीर में भी भले चलते रहेंगे, हड्डियां भी पुष्ट हो जाएगा, और आपके जीवन बदल जाएंगे। आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आपका भरोसा दुनिया पर नहीं, पैसे पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, यहोवा पर है। आपका भरोसा परमेश्वर पर है, और उसको प्रार्थना करके आप काम कर लें। 2024 में आप निर्णय लें, प्रभु मैं कुछ भी काम करूं, प्रार्थना करके करूं। मैं अगर कुछ खरीदने भी जाऊं तो प्रार्थना करूं। बच्चे हमेशा निर्णय लें, मैं पढ़ाई करूं तो प्रार्थना करके करूं। मैं जब एग्जाम लिखूं तो प्रार्थना करके करूं। मैं जब आज स्कूल जाऊं तो प्रार्थना करके मैं जाऊं। मैं जब बगल में दुकान में जाऊं तो प्रार्थना करके जाऊं, ताकि उसमें मेरी आशीष रहे। कुछ भी मैं खरीदूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, प्रभु अगर मैं इस वचन के अनुसार कर दिया तो परमेश्वर बुलाएगा, परमेश्वर बोलेगा तेरे लिए तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ रहेंगे, तेरे मार्ग सीधा हो जाएंगे, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तेरे मार्गों में, परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर अगर आपको मार्ग दिखा रहा है, परमेश्वर के मार्गों में अगर आप चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्गों में अगर आप बढ़ रहे हैं, इसीलिए वचन कहता है तेरे मार्गों में, इसके मार्गों में, ये लोगों के मार्गों में नहीं, ये चौड़े मार्गों में नहीं, सकरे मार्गों में,
सकरे मार्गों में जरूर पथरीला है, सकरे मार्गों में जरूर थोड़ा सा पत्थर है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है, और मैं भी आज कहूंगा, अगर आपको पथरीली भूमि में लेके जा रहा है तो याद रखिए आपके जूते भी मजबूत बना के देगा। समझ में आ रहा है? जब आपको पथरीली भूमि में लेके जा रहा है, इसका मतलब फटा हुआ चप्पल नहीं पहनाएगा आपको, वो आर्मी वाला जूता पहना के चलाएगा, उसमें आर्मी वाला जूता पहना के दौड़ाएगा उसमें, क्योंकि आपने उत्तम वस्तु पाना है। आप ये नहीं, अरे ये पथरीली भूमि है, अरे पथरीली भूमि में कैसे चलूंगा, अरे पथरीला है, पत्थर है, अरे कंकड़ है, मैं कैसा, मेरा पैर में दर्द होगा। आप ये मत सोचिए, अगर पथरीला है तो परमेश्वर को पता है कि मेरे बेटे को चोट लगने से पहले मुझे मेरे बेटे के लिए एक अच्छा वो आर्मी वाला मजबूत वाला एक जूता को भी मैं पहनाने वाला हूँ, और उस जूता पहनकर मेरा बेटा जब मेरे मार्ग में चलेगा तो उत्तम वस्तु को पाएगा। मेरे पैरों, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि मैं उसके मार्गों में चल रहा हूँ। और कुछ लोग आप ये मत बोलिए 2024 में कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। विश्वास करिए इस वचनों को, विश्वास करिए इस विश्वास के वचनों को, आत्मा से दी गई इस वचनों को, और आप बोलिए कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ हैं, सीधे मार्ग में प्रभु लेके चलेगा, और मेरे मार्ग को आप उत्तम बनाएंगे और मुझे सिखाएंगे, क्योंकि मैं चौड़े मार्ग में नहीं सकरे मार्ग में जाने के लिए तैयार हूँ। चौड़े मार्ग में तो नाश की ओर जाएंगे, लेकिन सकरे मार्ग आपको अनंत काल की ओर लेके जाएंगे, आशीष की ओर लेके जाएंगे। याद रखिए, भजन संहिता में हमने पढ़ा, और हम जल्दी जा रहे हैं, एक भजन संहिता और मुझे मिल रहा है, 32 भजन संहिता। वहां पर परमेश्वर ये प्रतिज्ञा भी दोबारा आपके लिए 2024 में है, 2024 में 32 का 8, 32 की भजन संहिता 32 का 32 वर्ष 8 में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमारे लिए ट्रैक सेट कर दिया है। परमेश्वर ने जनवरी आज रात के 12 बजे के बाद एक रेलवे ट्रैक स्टार्ट कर दिया है हमारे लिए, और जो है मेट्रो ट्रेन के लिए ट्रैक तैयार कर दिया है, और उस ट्रैक में आपको चलेंगे तो आप 2024 में आप भलाई का मुकुट लेते हुए दौड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। और अगर बोलेंगे नहीं मेरे मार्ग में चलूंगा, तो आपका ट्रेन पलटने वाला है, आपका ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपके लिए परमेश्वर ने एक ट्रैक सेट कर दिया। ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक रहती है, उसमें ही ट्रेन जाएगा, तभी जाके डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। अगर ट्रैक हमें नहीं चलेगा, इधर उधर जाएगा, तो ट्रेन जो है पलटेगा, नुकसान होगा और खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मेरे प्यारे परमेश्वर आज कह रहा है आपको, आज आपको कह रहा है, आपने मार्गों में मत चले, जिस मार्ग में मैं तुझे चलाना चाहता हूँ, जिस रास्ते में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। अगुवाई करूंगा, चाहे मार्ग में लाल समुद्र आए, चाहे मार्ग में जोर्दन नदी आए, चाहे मार्ग में पहाड़ आए, चाहे मार्ग में शत्रु आए, लेकिन मेरे मार्ग में कोई भी हानि तुझे नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मेरे कृपा दृष्टि बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह तुझ पर बने रहेंगे, और मेरे मुकुट तुझ पर बना रहेगा, और अनुग्रह का मुकुट बना रहेगा। थैंक यू जीसस। अगर आप विश्वास करते हैं तो थाली बजाकर आइए, धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें और प्रभु को बोलिए, लाल समुद्र के रास्ता को बंद नहीं कर सकता है, और नदी रास्ता को बंद नहीं करेगा। आपके लिए रास्ता बनेगा, मार्ग बनेंगे, आपके लिए अद्भुत मार्ग बनने वाले हैं, और आपके महिमा में होने वाले हैं।
तो ये एक विश्वास के साथ आपको इस वचनों के अनुसार बोलिए, प्रभु मुझे बुद्धि देना और ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि मेरे मार्गों को मैं समझ सकूं। आपने मार्गों में चलूंगा तो नुकसान होगा, लेकिन परमेश्वर तेरे मार्ग बनाए हुए मार्गों में अगर मैं चल रहा हूं तो उत्तम उत्तम पदार्थों से मैं तृप्त किए जाऊंगा और भलाई को भी देखूंगा। भलाई को देख के मैं सेलिब्रेट करूंगा, भलाई को देख के मैं मनाऊंगा और शाहिद हो जाऊंगा। भजन संहिता में एक लिखा हुआ है, भजन संहिता 45 भजन संहिता को इसको देखिए, सेलिब्रेट करेंगे जब आपके 2024 में 45:7 लिखा है, लोग तेरी बड़ी भलाई को स्मरण करेंगे, हालेलुया, और उसकी चर्चा भी करेंगे और तेरे धार्मिकता का जयजयकार करेंगे, हालेलुया। मेरे प्यारो, सेलिब्रेट करेंगे इस में, उसकी भलाई को सेलिब्रेट करना सीख जाए। परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन में मनाना सीख जाना चाहिए। परमेश्वर की भलाई जो इसमें करने वाला है उसके लिए कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए और भलाई के लिए उसकी धन्यवाद होना बन जाता है। धन्यवाद और स्तुति करना सीख जाए और जय जयकार करना सीख जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, हे परमेश्वर तेरी भलाई को मैं स्मरण करके और उसकी चर्चा करके मैं तेरे धार्मिकता के कारण जय जयकार करता रहूंगा। आप क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे सेलिब्रेट करने के लिए 2024 बुलाया है? 2024 में मैं गुडनेस को देखूंगा, परमेश्वर की भलाई को मैं अनुभव करता रहूंगा और परमेश्वर का अनुग्रह का साल मेरे लिए है, परमेश्वर का भलाई का साल है और इस साल मेरे जीवन बदलने वाला है, मेरा जीवन में नया होने वाला है। जीवन भर परमेश्वर का भलाई को देखता रहूंगा, हालेलुया, जीवन भर, और उसके भवन में उसकी भलाई को मैं अनुभव करता रहूंगा। भजन संहिता 23 भजन संहिता 23 का 6 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, दाऊद राजा कहता है, हमारा चरवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा चरवा यीशु मसीह यहाँ पर हमारा हर एक खटी को पूरा करेगा। चरवा हमें कहाँ लेके जाएगा? चरवा हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। 2024 में हमारा चरवा वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाएगा, वो मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जीवन में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग में आपके नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता रहेगा, मार्गों में मेरी अगुवाई करता रहेगा। जनवरी से दिसंबर तक मेरे लिए अगुवाई करता रहेगा, वो भलाई दिखाता रहेगा, सुखदायी जल के पास लेता जाएगा, हरी हरी चराइयों में चराता रहेगा। चाहे मैं घोर अंधकार में चराई में चलो तो भी मुझे हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में, परमेश्वर साथ रहेगा और उसके सोने और लाठी से शांति मिलेगी। मैं कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया। चाहे आप अंधकार की तराई, मृत्यु की तराई में भी गुजरेंगे, उस मार्ग में चलेंगे तो भी हानि नहीं होगा। इस वचनों को आप ले लें और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपका वचन स्वर्ग में है, आपका वचन मेरे लिए है। इस प्रतिज्ञा को मैं ले लेता हूँ और मुझे 2024 में आप मुझे हानि होने नहीं देंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी है? मेरे प्यारो, और उसके सोंटे और उसके लाठी से हमें क्या मिलनी चाहिए? शांति, हमें आनंद मिलनी चाहिए। उसकी उपस्थिति में हमें आनंद मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। और तू मेरे सताने वालों के सामने में मेरे लिए मेज बिछाता है, तो मेरे सिर पर तेल डला हुआ है, मेरा कटोरा उड़ रहा है। निश्चय भलाई, निश्चय भलाई, गुडनेस एंड मर्सी, गुडनेस एंड मर्सी फॉलो मी। कम ऑन, देखिए स्क्रीन में, गुडनेस आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगा, भलाई आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगा। वो जनवरी से दौड़ना शुरू करेगा, 1 तारीख से दौड़ेगा, रात के 12 बजे के बाद भलाई बोलेगा, ये मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ के आऊंगा। ओ गुडनेस मर्सी, उसकी करुणा दया भलाई सब बोलेगा। मैं जीवन भर 2024 और आगे भी
परमेश्वर में धर्मियों के पीछे और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के साथ मैं पीछे पीछे फलाई आता रहेगा। आमीन। क्या आप इसको विश्वास करते हैं कि निश्चय निश्चय नो डाउट निश्चय श्योरली निश्चय वाले नहीं पता नहीं भलाई आएगा ऐसा नहीं कहा यहाँ पर, कहता है निश्चय निश्चय सुनिश्चित कर लिया उन्होंने। ओ एश्योर है वो एश्योर है वो पूरी रीति से कॉन्फिडेंस है कि भलाई मेरे पीछे आने वाला है। और कोई वो विश्वास है कॉन्फिडेंस है भरोसा है परमेश्वर मेरे पीछे भलाई आएगा। हालेलुया। कॉन्फिडेंस है आपके पास नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस में आइए यीशु मसीह में और उसको देखिए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे मेरे साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करता रहूंगा। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे भलाई आपसे दूर नहीं है। और 2024 भलाई आपसे दूर नहीं है। 2023 हो सके बुराई का साल या परेशानी कष्ट मुसीबत ऐसी अवस्था से आप गुजरे होंगे, लेकिन 2024 आज जो परमेश्वर ने कह दिया पूरे साल भर मैंने अनुग्रह का मुकुट को तेरे सर पर धर दिया है। तो मेरे प्यारों आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करें, हर आंखों को बंद करें और प्रभु से बोलिए परमेश्वर 2024 मेरे लिए अनुग्रह का साल है। परमेश्वर का अनुग्रह का साल मेरे लिए परमेश्वर ने इस दिए हुए प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार ठहरा दिया है। और मुझे परमेश्वर मुकुट पहनाने वाला है, भलाई उत्पन्न करने वाला है और उत्तम उत्तम और चीजें मेरे लिए परमेश्वर के भवन में मिलने वाले हैं। और परमेश्वर के पीछे चलने वाले उस भलाई को मैं अनुभव करता रहूंगा। परमेश्वर मेरे लिए और उसके मार्गों में चाहे पथरीली मार्गों में भी क्यों ना हो, हरियाली मार्ग क्यों ना हो, वो चाहे अंधकार के मार्ग क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और मुझे शांति देगा, मुझे छुटकारा देगा। मेरे जीवन में परमेश्वर अपना तेल को डालेगा, मुझे मेरे शत्रुओं के सामने में मेज बिछा देगा। और 2024 में भलाई और करुणा और गुडनेस मर्सी फॉलो मी, ही विल फॉलो आफ्टर मी। वो मेरे पीछे पीछे चलता रहेगा, वो मेरे पीछे पीछे चलता रहेगा। जितने भी आप विश्वास करते हैं, जितने आज आप सुनने हुए इस वचन को सुने हुए विश्वास करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें, मुंह खोले और धन्यवाद दें और प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोलिए यस लॉर्ड हालेलुया। मैं आपका वचन पर विश्वास करता हूँ, मनुष्य पर नहीं, मनुष्य की बातों पर नहीं। मनुष्य बोलकर तो भूल जाएगा। यहाँ जो मैंने आज वचन का आपके वचन के मुझसे बातचीत किया, आपकी आवाज जो मैंने सुना है, आपकी वचन के स्वर्ग में है और मेरे पास है। ये वचन जो कभी नहीं बदलता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, चांद और सूरज अंधियारा हो जाएगी, टल जाएंगे। यीशु ने कहा मेरा वचन पूरा होके ही रहेगा। उसका वचन के भविष्यवाणी पूरा होके ही रहेगा। बाइबल की भविष्यवाणी पूरा होके ही रहेगा। आप अगर उस भविष्यवाणी को आत्मा का और वचन समझकर अगर ले लिया है तो पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके मध्य में है, हमारे साथ है। 2024 में हमारे लिए कुछ बड़ा काम होने वाला है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा है और तीसरे महीने के बाद किसी परिवार में, कलीसिया में या कहीं ना कहीं एक अद्भुत काम, बड़ा काम होने वाला है। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा है उसको विश्वास कर लीजिए और आगे बढ़िए। प्रभु का आत्मा आपके साथ है, मेरे साथ है। प्रभु के अनुग्रह में बढ़े, प्रभु के ज्ञान में बढ़े, प्रभु के आशीष में बढ़े, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाए, परमेश्वर वचनों में बढ़ते जाए, प्रभु का अनुग्रह का वचन में बढ़ते जाए, उसकी प्रार्थना और स्तुति में बढ़ते जाए। आपके पाप क्षमा होती रहेंगे, विश्वास में बढ़ते जाए, आपकी अधर्म क्षमा होगी जाएंगे और आपका जीवन उसके आंखों में आप शांति पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे और उत्तम उत्तम पदार्थ स्वीकृत होते जाएंगे। परमेश्वर आज कह रहा है आप आत्मिक चीजों को पहला स्थान दे दें। 2024 आपके लिए आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के साल हो जाए। आप अगर आपको पहला साल का पहला दिन और पूरे आज का दिन अगर आप परमेश्वर के लिए आप पहला स्थान देना चाहते हैं, पहला स्थान, पहला समय और सब कुछ अगर करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आज कह रहा है मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा,
हाथ पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मार्ग बनता जाएगा, रास्ता खुलता जाएगा, समुद्र भाग होता जाएगा, जॉर्डन नदी में सूखा भूमि आप देखेंगे, आप आश्चर्य कर्म को अनुभव करेंगे और भलाई के कारण सेलिब्रेट करेंगे, आपकी भलाई को सेलिब्रेट करेंगे, आप भलाई को मनाएंगे कि परमेश्वर का गुडनेस मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर रहा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर यीशु मसीह में सारी भलाई हमारे लिए कर दिया है। वो भलाई का पिता परमेश्वर है, ज्योति के पिता की ओर से उत्तम वरदान हमें दिया गया है। याकूब कहता है धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, ज्योति के पिता की ओर से तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम वरदान, उत्तम से उत्तम दान हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया है। उत्तम से उत्तम दानों से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए आप परेशान मत होइए, आप ये मत सोचिए कि अरे ऐसा कैसा होगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर 100 साल में अब्राहम के लिए, सारा के लिए 90 साल में अगर एक बेटा को दे सकता है, और जो लाल समुद्र को भाग कर सकता है, शत्रु से जय दे सकता है, और बड़े बड़े अद्भुत काम मरुभूमि में अपने लोगों के लिए कर सकता है, तो आपके लिए भी और ये करेगा, वो आपके लिए भलाई को करेगा। याकूब में इसीलिए कहता है क्योंकि हर अच्छा बनना, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, धोखा मत खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा बनना, हर एक उत्तम दान ऊपर से है, ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने हमारी इच्छा से हमें सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार से प्रथम फल हो जाएं। तो मेरे प्यारो, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना शुरू करिए। आइए आंखों को बंद करें और परमेश्वर को बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आत्मिक उन्नति के साथ साथ बाकी चीजों में भी उन्नति करना चाहता हूँ, सफलता की ओर बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर आप ही कर सकता है। मनुष्य तो बदल जाते हैं, मनुष्य तो धोखा देते हैं, लेकिन आज जो मैंने वचन सुना है, आपने कहा भलाई को वो पूरे साल भर, नए साल में पूरे नए साल भर वो भलाई का मुकुट आप मेरे लिए दे दिए, और मार्गों में भी उत्तम चीजें हमारे मेरे लिए करने वाले हैं। इस वचन को आज मैं अनुभव करने पाऊं, इसके लिए हे परमेश्वर मुझे आत्मिक उन्नति में और बढ़ाए। मैं भूल ना सकूं कि परमेश्वर तूने मुझे एक साल दिया है, एक साल देने वाले हैं, एक साल और दे चुका है। 2023 मेरे लिए हो सके प्रभु दुख का साल होगा, और नुकसान का साल, फटकने साल, परेशानी का साल, कई बार अच्छी गवाही का साल भी हुआ, अनगिनत कई घटनाओं से मैं गुजरा हो, कई आशीष भी पाया हो, कई बार निराश भी हुआ हो, लेकिन 2024 में हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुझे पहला स्थान दूं, मैं तुझे पहला समय दूं, मैं उठते ही पहले प्रार्थना कर सकूं, मैं तुझे पहला समय दे सकूं, फर्स्ट आवर में तुझे दे सकूं, दिन का पहला घंटा में तुझे दे सकूं, दिन का पहला और समय में तुझे दे सकूं, और पहला दिन में तुझे हफ्ते का पहला दिन दे सकूं। हफ्ते का पहला दिन संडे है, संडे को मैं तेरे लिए दे सकूं, ये आप आज निर्णय ले लीजिए। और पहला महीने का और जो है पहला महीने को भी मैं एक हफ्ते को दे सकूं। और मेरे प्यारो, आपके जीवन में आप एक निर्णय भी लेते हैं तो परमेश्वर के लिए पहला निर्णय लेना शुरू कर दीजिए, दानियल के समान। और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा दानियल के समान। तो याद रखिए, आज परमेश्वर कह रहा है आपके दिल में, हृदय में, मन में, जीवन में, फाइनेंस में, घर में, नौकरी में और किसी भी चीजों में परमेश्वर को अगर पहला स्थान दे रहे हैं, इन द बिगिनिंग अगर दे रहे हैं, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड दे रहे हैं, उत्पत्ति का एक कहता है इन द बिगिनिंग, और सबसे पहले और सबसे पहले अगर परमेश्वर आपके साथ अगर काम कर रहा है
तो याद रखिए ये 2024 आपके लिए एक सफलता का साल, एक बढ़ोतरी का साल, एक भरपूरी का साल, मुकुट और अनुग्रह का साल, उत्तम और भलाई का साल और उन्नत संघर्ष का साल हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए, कलीसिया के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए होने वाला है। ताली बजाकर सब लोग आइए धन्यवाद करें, ताली बजाकर स्तुति करें, ताली बजाकर सब स्तुति करें, धन्यवाद दें। आप परमेश्वर के लिए लेकर आना पड़े, इन बच्चों को ना भूलें, इन बच्चों से परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर इन बच्चों से हमें बरकत दे, हमें आशीष दे, हमें अनुग्रह करे। परमेश्वर हमें विश्वास है आपके लिए, हमारे लिए इस वचन विश्वास का वचन के द्वारा होने वाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप स्वर्ग में विराजमान है, आपकी आंखें हमारे ऊपर लगी, कान भी हमारे ऊपर लगी हुई है। आई हुए सबके लिए आप धन्यवाद और स्तुति करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जो आपने वचन दिया, इस वचन के अनुसार हमारे लिए साल भर और परमेश्वर अनुग्रह का मुकुट रखा है, और भलाई का मुकुट रखा है। और परमेश्वर आप विश्वास करते हैं 2024 में डबल ब्लेसिंग 2 गुना 4 हमारे लिए करने वाला है। हम विश्वास करते हैं आपकी भविष्यवाणी पूरा होने वाली है। वचन की एक भविष्यवाणी विश्वास करने वाले, स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले उनके जीवन में पूरा होने वाली है। आपके पीछे चलने वालों के लिए पूरा होने वाली है। इस साथ आपने कहा है भलाई और करुणा देखेंगे और परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलेंगे, सुखदायी झरनों के पास में ले चलेंगे। और परमेश्वर आपने कहा घोर तराई में चलेंगे, तभी आप भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे जीवन में मन्ना खिलाते रहेंगे और कोई कमी घटी नहीं होगी और उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी और आपकी महिमा के लिए होगी, आपकी गवाही के लिए होगी, आपके सेलिब्रेशन के लिए होगी और आपकी सेलिब्रेशन हम करेंगे, महिमा करेंगे, बड़ाई करते रहेंगे। परमेश्वर पिता धन्यवाद। परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना, जितने भी विश्वास किए हैं उनके लिए आपने सब कुछ कर दिया है। क्रूस पर धन्यवाद, धन्यवाद। क्रूस पर आपने सब कुछ पूरा किया है। आपकी स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव जला सब आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हाथ उठाकर हालेलुया बोले।